हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम पिछली जो मैंने पूरी ग्रामर का निचोड़ का क्लास थर्ड है, आज हम कॉमन नाउन के बारे में सीखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 1 या 2 दिनों से आप न्यूज़ देख रहे होंगे एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर। काफ़ी सारे गुरुजनों ने, बंधुओं ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया इसको लेकर। अरेस्टिंग तक की नौबत आ गई। याद रखना दोस्त, जिस देश में जब गुरु लोगों का अरेस्टिंग होने लगा ना, जब गुरु लोग ने यदि ये बच्चों को लेकर यदि वो हक की लड़ाई लड़ने लगेंगे गुरु ना, तो याद रखना फिर वो देश का बहुत बड़ा विडम्बना है भाई। याद रखना, ये दुर्भाग्य है उस देश का कि जब गुरु को अपने बच्चों के प्रति आवाज़ उठाना पड़े किसी चीज़ का। दोस्तों, अब इस बात को ध्यान देना कि जब सत्ता या प्रशासन जब लंबे समय से किसी विशेष पार्टी या किसी लोग का हो जाए ना, तो याद रखना फिर वो उस देश का लोकतंत्र जो होता है दोस्त, फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता है, फिर वो किसी एक विशेष का कठपुतली बन जाता है। तो दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि वो भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी हमारा ज़रूरी है, दोनों हमें करना है। हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन के बारे में आज सीखते हैं। कॉमन नाउन को दोस्त 2 पार्ट में डिवाइड कर हुआ है, एक क्लास, कास्ट। इनको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी जाति या कोई वर्ग हो। याद रखना, इस जो कॉमन नाउन होता है ना दोस्त, इसको हम प्लूरल में लिख सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। याद रखना दोस्त, कॉमन नाउन जो होता है इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पिछले मैंने प्रॉपर नाउन सिखाया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन दोस्त इस कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखा दूंगा कि मतलब कैसे कैसे होते हैं। तो आप एक हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे कॉमन नाउन। ठीक, नाउन। ओके दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्त, यदि आपको कोई नाम हो, जैसे राम हो गया, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन में पहला लेटर कैपिटल में होता है। ये राम क्या है, तो कॉमन नाउन में या तो ये बॉय हो सकता है या तो कोई राजा हो सकता है, यही हो सकता है। अब देखिए, जैसे रानी को देख लीजिए, तो रानी दोस्त क्या हो सकती है, कॉमन नाउन में रानी क्या है, लड़की है, तो क्या हम कह सकते हैं, गर्ल। ओके, समझ में आया? उसी प्रकार दोस्त जयपुर, तो दोस्त जयपुर क्या है, जयपुर एक प्रकार की क्या है, सिटी है। ओके, इतना नोट कर लीजिए। जगह कम पड़ रहा है इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है दोस्त। इसके बाद इंडिया क्या है, तो इंडिया तो एक कंट्री है। इंडिया क्या है, कंट्री है। तो अब हमें ये बताइए कि ये क्या है, गूगल। तो गूगल तो एक कंपनी है, क्या है, कंपनी है दोस्त।
सुनना क्या? तो ये क्या है? कॉमन नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या अब अभी समझ में आ गया आपको? तो जवाब है कि हाँ। नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन में आपको इसको देखने से ही लग रहा हो कि इसमें कलेक्शन का वर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है। इसलिए जो कलेक्टिव नाउन होता है ना दोस्त, यह समूह, झुंड, इसको डिफाइन करता है। किसी कलेक्शन को बताता है, किसी झुंड, किसी समूह को बताता है। तो ये किसको बताता है? ये जो कलेक्टिव नाउन होता है दोस्त, ये कलेक्शन को बताता है। किसको बताता है? कलेक्शन। किसको बताता है दोस्त? कलेक्शन को। कलेक्शन को बताता है, याद रखना। ठीक, कुछ वर्ड हैं कलेक्टिव नाउन के, कुछ वर्ड होते हैं जो उसको आपको याद रखना है। तो मैं अभी इसको लिखवा देता हूं। दोस्त ये कुछ वर्ड है कलेक्टिव नाउन का, इसे आप याद रखना। एग्ज़ाम में इसी वर्डों को लेकर अधिक से अधिक क्वेश्चन बनता है, ऐसे वर्डों को। देखिए जैसे पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट जो होता है भाई, जो संसद होता है ना, संसद भी एक कलेक्शन को बताता है, एक समूह को बताता है। क्योंकि जो संसद में आपने देखा होगा कि संसद में कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तो अब उसको एक एक किसी का मतलब एक एक नाम तो लिया नहीं जाता है, फिर उस पूरे होल जो लोग बैठा रहता है उसको पार्लियामेंट बोल दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी तरह से पार्लियामेंट हो गया। जूरी आप तो जानते होंगे जूरी क्या होता है। जो मतलब वो क्या बोलते हैं, न्यायालय वगैरह में इसको यूज करते हैं। पहले के ज़माने में बड़ा एक का यूज हो गया, अब तो माला ना ही होता, बहुत कम है, रेयर केस में देखे के मिलेला। हियर्ड हो गया। कमेटी हो गया। कमेटी तो जानते ही होंगे आप लोग, जैसे कोई कंपनी वम्पनी हो गया, कोई बड़े बड़े समूह वगैरह जो चलते हैं उसमें कमेटी वगैरह बनाई जाती है। फ्लीट, जहाज़ जानते होंगे, जहाज़, कई सारे जब जहाज शिप होता है ना, शिप जहाज, उनके जो समूह होते हैं ना उसको फ्लीट बोलते हैं। फ्लॉक जो पक्षी होता है ना, फ्लॉक जो पक्षी होता है, पक्षी की जो समूह होता है उनको बोला जाता है। प्राइड हो गया। बेबी, जैसे बहुत सारा जो गर्ल होता है इकट्ठा, तो उसको बेबी बोला जाता है। और इसके बाद ऑडियंस हो गया, जो जैसे कि मतलब अब हॉल वगैरह में जैसे कोई लेक्चर वगैरह देता है तो कई सारे ऑडियंस रहते हैं वहाँ पे, सुनते हैं, तो लोग बोला जाता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन लोग बोलता है ना, तो वहाँ पे ऑडियंस लोग रहता है जब कोई सुनने के लिए बैठा रहता है। क्राउड हो गया, स्वार्म हो गया, गैंग हो गया, टीम हो गया, गैलेक्सी हो गया। तो ये सब ऐसे वर्ड आपको क्या है, कलेक्शन को बताते हैं, समूह या किसी झुंड को बताते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। दोस्त, कलेक्टिव नाउन का एक फॉर्मेट होता है जिसपे सेंटेंस बनते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए इसका क्या होता है, और कलेक्टिव वर्ड जो मैंने आपको कलेक्टिव वर्ड जो लिखवाया था वो होता है, इसके बाद ऑफ, फिर नाउन, फिर इसके बाद ये वर्ब में इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाउन होता है ना दोस्त, ये जो नाउन होता है, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए। ये नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मतलब कि इसका करने का मतलब होता है ना, कईयों में से किसी एक की बात होती है। समझ में आ गया कि नहीं? कईयों में से बात यदि कर रहा है एक की, ए लगाने का मतलब याद रखना भाई कि वो एक की ही बात करेगा, कहीं ना कहीं एक का ही बात हो रहा है। लेकिन अब बात एक में से एक तो निकलेगा नहीं भाई, कुछ लोग होंगे, कुछ समूह होगा, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तब तो उस ज़्यादा में से किसी एक को निकाला जाएगा। सेंस तो यही बन रहा है भाई ना, ग्रामर का जो सेंस है यही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहेगा तो उस ज़्यादा में से किसी एक को निकालने का इसका अर्थ ये होता है। तो इसीलिए ये जो नाउन होता है दोस्त, प्लूरल में रखा जाता है। अब ये वर्ब होता है, तो देखो एग्जाम में दोस्तों क्या करता है ना, इस नाउन के हिसाब से यहाँ वर्ब को प्लूरल बना देता है। इस नाउन के हिसाब से एग्जाम में एरर यही आता है, इसके हिसाब से इसको कर देता है। लेकिन दोस्त ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब इस नाउन के हिसाब से नहीं आता है, ये इसके हिसाब से आता है। याद रखना, भूलना मत। सुना क्या? अब दो एग्जाम्पल है उसको समझ लीजिए। करा अ हियर्ड ऑफ कैटल, अरे वो जो मवेशी वाला नहीं होता है वो, तो उसके ग्रुप की बात कर रहा है। करा ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरने उड़ने का। कहाँ पे? मैदान में, फील्ड में। सुना क्या? फिर देखिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट,
मतलब स्टूडेंट का जो ग्रुप है, इकट्ठा स्टूडेंट का ग्रुप है। तो अब हमें ये देखना है कि अब कमिंग इनटू द हॉल, मतलब कि स्टूडेंट का ग्रुप है वो हॉल में आ रहा है। तो दोस्त हमको ये बताइए कि हॉल में आ रहा है तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का या आर का। तो मैंने आपको बताया कि दोस्त वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो अब हम बता सकते हैं कि वर्ब इज क्या है, सिंगुलर है, तो आर नहीं होगा, याद रखना आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, भूलना मत। तो इसका ट्रू सेंटेंस क्या होगा, तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कमिंग इनटू दी हॉल, नोट कर लीजिए दोस्त। अब थोड़ा कुछ अलग कंसेप्ट सीखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। याद रखना दोस्त, जब बात कलेक्टिव नाउन का जो नाउन होता है, कलेक्टिव जो नाउन होता है दोस्त, जब बात एक मत की हो या अलग अलग हो, तो अब इसमें वर्ब कैसे यूज होते हैं उसको सीखते हैं। बात जब क्या हो, एक मत का हो, जब बात क्या हो, एक मत, एक मत बोले तो यूनाइटेड, ठीक, ओके। तो उस टाइम हम वर्ब दोस्त, तो वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ओके। जब बात अलग अलग राय की हो, डिवाइड की बात हो, जब भिन्न भिन्न राय की बात हो, राय या राय हो, सबसे अच्छा राय हो, तब हम क्या करते हैं। तो दोस्त याद रखना, जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब को प्लूरल में यूज करते हैं, याद रखना, नोट कर लीजिए। दोस्त एग्जाम्पल समझ लीजिए, कलेक्टिव नाउन में दो, एक मत और अलग अलग मत का जो होता है उसको देख लीजिए। करा है द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द SIR इशू, ठीक ना। SIR इशू जो इस समय तत्काल में जो चल रहा है, जिसका न्यूज़ चल रहा है इसमें, तो उसमें क्या है, SIR के जो इशू है उस पर क्या है, डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग है। बात जब डिवाइडेड की हो रही है, इसका मतलब कि डिवाइडेड मतलब अलग अलग हो रही है। तो जब अलग अलग की बात होगी तो वर्ब क्या होगा दोस्त, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। दी पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर दी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे पार्लियामेंट का क्या है, यूनाइटेड दिखा रहा है। यूनाइटेड का मतलब होता है एक मत, तो एक मत के लिए हम वर्ब किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, सिंगुलर का, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, नोट कर लीजिए दोस्त। एक नोट में करके आप इसको लिख लीजिएगा, कैटल हो, पुलिस हो, पीपल हो, इनके साथ हमेशा याद रखना प्लूरल, बहुवचन प्लूरल का वर्ब का यूज करते हैं, याद रखना, इसको भूलना मत। इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और चैनल को के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि PDF वगैरह आपको वहीं पे मिल सके। इस टाइम हिंदी वगैरह के पेट एग्ज़ाम, मतलब UP SSSC पेट के एग्ज़ाम को देखते हुए स्पेशल हिंदी वगैरह के PDF वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसलिए आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चल ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।